देखिए महात्मा गांधी जी ने एक बात कही है, द वर्ल्ड हैज़ एनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन ग्रेड। तो देखिए आज का टॉपिक कुछ इसी से रिलेट करता है, वो क्या है? अरावली इशू। ठीक है, अरावली इशू क्या है और किस तरह से ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में हम पूरा एंड तक देखेंगे। देखिए समझते हैं कि ये अरावली इशू है क्या। देखिए 20 नवंबर 2025 को एक कोर्ट की जजमेंट आती है एससी की टी एन गोडावरमन केस में। ये बोलता है कि 100 मीटर से जो छोटी पहाड़ियाँ है वो अरावली में हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये क्या बोलते हैं कि 500 मीटर की डिस्टेंस में भी जो पहाड़ियाँ हैं वो भी आपकी अरावली में नहीं आएंगी। अब इस केस की जजमेंट के बाद क्या था कि लोगों में आ गया गुस्सा, क्योंकि वहाँ पर जो इलीगल माइनिंग के चांसेस है काफ़ी हाई। ठीक है, अगर अरावली में ये चीज़ें कंसीडर नहीं हो रही है तो ये तो कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है भाई। ठीक है, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई है और इसके बाद जो है गवर्नमेंट का डिसीजन भी आया है। एक गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी है कि ऐसा नहीं है कि इलीगल माइनिंग होगी 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों या 500 मीटर डिस्टेंस वाली पे। अभी देखते हैं अभी आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल जो है आपका इशू ये है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव पे किस तरह से हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमने देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैप पे देखते हैं कि अरावली है कहाँ। ठीक है, अरावली रेंजेस तो अगर मैप पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अरावली रेंजेस हमारी ये पड़ती है यहाँ पे। और अगर अब मैं इसके विस्तार की बात करूँ, एक्सपेंस की बात करूँ, तो ये आपके गुजरात से लेके राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। ठीक है, ये इतने एरिया में जो आपकी आपकी अरावली हिल्स हैं। ठीक है, अरावली हिल्स से रिलेटेड अगर और चीज़ें भी डिस्कस करें तो देखिए सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ है ये मानी जाती है कि 692 या मतलब 700 प्लस जो है ये कंसीडर करी जाती है कि इतनी लंबी है ये रेंजेस। ठीक है, सबसे पहले तो अरावली से रिलेटेड तुम कुछ फैक्ट जानो। ठीक है, सबसे पहले तुमको पता है कि ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, फोर्ड माउंटेन है। भाई बहुत पुरानी है, हिमालयन तो फिर भी आपके यंग माउंटेन है, यंग फोर्ड माउंटेन है, ये तो उससे भी बहुत 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 ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन जो है यहाँ पे, इसी वजह से तो यहाँ पर जो काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं भाई, काफ़ी मिनरल है और काफ़ी मिनरल्स हैं। और यहाँ पे चांसेस रहते हैं इलीगल माइनिंग के। चांसेस क्या, अभी रिपोर्ट देखेंगे तो देखेंगे कितनी इलीगल माइनिंग हो रही है। ठीक है, फिर रेलिक्ट माउंटेन होता है कि देखिए पहले इनकी जो हाइट है वो काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन अभी काफ़ी इरोजन और काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से जो है अब इनकी हाइट भी अब छोटी बढ़ने लगी है। ठीक है, सेकंड थर्ड पे आता है आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर जो इसकी हाईएस्ट पीक है भाई, हाईएस्ट पीक जो कि लोकेट करती है आपकी माउंट आबू पे। ठीक है, इसकी हाइट याद रख लीजिएगा 17-22 मीटर। ठीक है, 17-22 इस तरह से याद रख सकते हैं, याद रहती 17-22 करके। ठीक है, अब वाटर डिवाइड की बात करें तो देखिए ये जो अरावली आपकी माउंटेन रेंज है ये आपकी दो नदियों के बीच का जो है वाटर भी डिवाइड करती है। एक है लूनी, लूनी जो रिवर है राजस्थान से है, और एक रन ऑफ कच्छ में जो है आपकी यहाँ से गिरती है, रन ऑफ कच्छ में। और दूसरी है बानस, बानस जो ये यमुना की जो है सहायक नदी है। ठीक है, और इसके अलावा ये वाटर डिवाइड करती है आपका आपका एक साइड से देखिए आप, ये आपकी आई गंगा रिवर, गंगा रिवर और गंगा रिवर, और ये ऊपर से आ रही है आपकी इंडस रिवर। तो इन दोनों नदियों के बीच भी ये जो आपकी अरावली रेंजेस है ये आपका वाटर डिवाइड का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसको याद रख लेना मैप के साथ। अब देखते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है कि पेरिन डेजर्टिफिकेशन। वो किस तरह से देखिए, ये है आपकी अरावली रेंजेस। यहाँ पे कौन सा ये डेजर्ट पड़ता है, ये थार, थार मरुस्थल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब रेतीली हवा चलेगी ना तो ये इस चीज़ को रोकने का काम करती है, जो ये अरावली रेंजेस है आपका। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो यहाँ के आपके दिल्ली एनसीआर रीजन है, नदर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे, ये बाई डेजर्टिफिकेशन से बचेंगे, नहीं तो ये भी इसकी तरह ही जो है रेतीले या बंजर हो जाने थे। ठीक है, ये रोक रही है इस चीज़ को। देखिए अरावली रेंजेस क्या तगड़ा काम कर रही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखो तुम यहाँ पे, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फॉर नदर प्लेन, ये हमने देख लिया। हार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर, ठीक है भाई, काफ़ी इकोसिस्टम इसमें है और बायोडाइवर्सिटी इसमें काफ़ी हाई है। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी की बात की, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है। 20+ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इसमें पाई जाती है, 30+ नेटिव प्लांट जो इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए कितनी रिच है भाई बायोडाइवर्सिटी से लेके। ठीक है, तो अब बात करते हैं इश्यूज़ की। देखिए ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है तो इसमें ज़्यादा जो आपके मिनरल्स हैं ये मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉपर है, कॉपर की माइनिंग तो इसमें पहले भी होती थी, काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं कि कॉपर की माइनिंग पहले से भी होती आ रही है। कॉपर प्लस अदर मेटल जो है इसमें माइनिंग होती रही है। ठीक है,
अब देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2017 में रिपोर्ट के दौरान कहता है कि 3200 मतलब 3000 से प्लस ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो इलीगल माइनिंग जो होती रही है, ठीक है। और फिर ये बोलते हैं कि डायनामाइट का भी काफ़ी तरह से यूज़ होता है। आपको पता है जब डायनामाइट का यूज़ करते हैं तो कितना नुकसान होता है इससे आसपास की जगह को भी। तो ये काफ़ी इश्यूज इस पे चल रहे हैं। ये और एक कैग की रिपोर्ट आई है। ये कैग की रिपोर्ट आई है, ये बोलते हैं कि 98.87 लाख टन जो है मिनरल इलीगली यहाँ से माइन हुआ है। तो देखिए तुम कितना इससे फाइनेंशियल भी लॉस हुआ है, मिनरल्स का भी लॉस हुआ है। तो भाई क्या बोलें। अब तुम्हें ये बताओ, अगर तुम लास्ट तक इस वीडियो में हो तो बताओ तो मुझे कि हाईएस्ट पीक क्या थी अरावली हिल्स की, एंड कहाँ लोकेटेड थी, और इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी। एंड थैंक्स फॉर वॉच।